और वहाँ आपको गोता लगवाएंगे। लीजिए एक भजन हमारे परम श्रद्धेय अनूप साहब जी ने। भजन तो मैं गाऊंगा, अनुपम जी नहीं गाएंगे। समय कम है और एक बात मेरे साथ हमेशा होती है कि राशन मुझे सबसे पहले मिलता है, भाषण सबसे बाद में। राशन का मतलब भोजन। भंडार में जो भी बना रहेगा पूरा व्यंजन मुझे मिलता है। पहला भोजन भोग मुझे ही लगता है और भाषण सबसे अंत में मिलता है। तो जैसे भंडार का सारा व्यंजन मुझे मिलता है, वैसा सारा श्रोता मुझे भाषण में नहीं मिलता। ये माताएं साथ छोड़ने वाली हैं, कुछ कुछ उठ के जाने लगी हैं। खैर, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, जैसी सुविधा हो बैठना, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए हम सब मिलकर उस आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, सोहम नाम, सत्य नाम, सत्य नाम की धुन का कीर्तन करेंगे। सब लोग मेरे साथ पूरे भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ। बोलो नाम 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 सत्य, मधुमंगल में संत समाज परम श्रद्धेय महंत श्री सुनील साहब जी,
मोहन श्री मरकम साहब जी, संत मंडली, सदगुरु के प्रेमी, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, भक्ति के इतिहास में सदगुरु कबीर साहब जैसा गुरु और धर्मदास साहब जैसा शिष्य ढूंढना मुश्किल है। ये दोनों गुरु और शिष्य की एक ऐसी मिसाल है जिसकी शायद ही पुनरावृत्ति हो। एक समर्थ गुरु का योग्य शिष्य, एक समर्थ गुरु सदगुरु कबीर साहब का योग्य शिष्य गुरु धनी धर्मदास साहब। और उस गुरुगम की प्राप्ति के लिए धर्मदास साहब ने जिसे साधन बनाया वो प्रेम का शुद्धतम रूप भक्ति, प्रेम का शुद्धतम रूप। प्रेम का शुद्धतम रूप कहने का मतलब है जहां भक्त के हृदय में अपने सदगुरु के पास या सदगुरु के लिए मुक्ति की, मोक्ष की भी चाहना शेष न रह जाए, वो है भक्ति का प्रेम का शुद्धतम रूप। जहां कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई चाह नहीं, बस एक ही अर्जी, बस एक ही निवेदन और प्रार्थना, अनुनय और विनय। सदगुरु तुम तो जानते ही हो मैं क्या कहूँ, तुम तो अंतर्यामी हो सदगुरु, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मेरी योग्यता तुम जानते हो, मेरी सामर्थ्य तुम जानते हो, मेरी भक्ति तुम जानते हो, हर सच्चाई तुम्हें अवगत है सदगुरु। मैं कोई दावा नहीं करता, मेरी योग्यता को जानकर जो जैसी मेरी योग्यता वैसी तुम कृपा कर गई, कोई मांग नहीं। अनुराग सागर ग्रंथ है जहां सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का संवाद है। एक अनमोल ग्रंथ है अनुराग सागर, नाम ही है अनुराग सागर। अनुराग अर्थात प्रेम, प्रेम का सागर सदगुरु कबीर। उस अनुराग सागर में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास से कहा, धर्मदास यह अकथ कहानी, गुरुगम ते कोई बिरला जाने। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मधु अंता। सज्जनों, मैं धर्मदास साहब की परंपरा का एक छोटा सा सेवा और इन बाकी सत्रों में आज है जो वर्तमान है और कल जो 2 सत्र और है, मैं प्रयत्न करूंगा कि भक्ति क्या है इसे आपको बताऊं। दोपहर के सत्र में मैंने कहा था
पर्वत की उत्तुंग शिखर पर पहुंचने के लिए कोई एक ही रास्ता है, ये कहना ठीक नहीं। लेकिन ऐसे ही उस ज्ञान की उपलब्धि में सिर्फ और जो भक्ति के अतिरिक्त दूसरे मार्ग हैं, सभी वे जो मार्ग हैं और उन मार्गों में चलने वाले दावा करें कि मेरा मार्ग ही ठीक है, ये जल्दबाजी है, ऐसा कहना। लेकिन मैं आपसे कहूं कि उस ज्ञान की प्राप्ति में जितने भी मार्ग हैं, उनमें यदि आप मुझसे पूछो कि साहब आप बताओ कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो मैं आपसे कहूंगा भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति का मार्ग। क्योंकि भक्ति का मार्ग मानो एक छलांग है, ज्ञान का मार्ग जैसे चलना, जैसे शनैन शनैन धीरे धीरे। इसीलिए भक्ति के बारे में कहा जाता है भक्ति प्रयास नहीं है, भक्ति सदगुरु का प्रसाद है। सदगुरु की कृपा हुई कि अचानक कोई घटना घट जाती है, जीवन में कोई क्रांति आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए। इसलिए चलने जैसा नहीं है, क्रमशः नहीं है, धीरे धीरे नहीं, ये तो अचानक जैसे कोई रॉकेट की उछाल, रॉकेट की छलांग। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं, प्यारी सी कथा है। पश्चिम में एक फकीर हुआ जिसका नाम है बायजीत। एक शिष्य उसके पास आया। शिष्य कहता है अपने गुरु के विषय में कि मैं गुरु के पास 3 साल तक बैठा रहा, गुरु ने मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। 3 साल तक मैं बैठा रहा गुरु के पास, रोज बैठता, नियम से बैठता, गुरु ने कभी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। 6 साल हुए, एक दिन उसने मेरी तरफ देखा। 6 साल के इंतजार के बाद 9 साल जब हुए तो एक दिन उसने देखा ही नहीं, देख करके मुस्कुराया। और 12 वर्ष जब पूरे हुए तो उसने मुझे उठ करके अपने सीने से लगा दिया। यही है छलांग, यही छलांग। और जिस दिन गुरु ने उसे अपने सीने से लगा लिया, सब कुछ मिल गया उस शिष्य को। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। इसलिए भक्ति के मार्ग में भी एक ऐसी दशा आती है जहां सुमिरन, जप, तप, ध्यान सब अब मूल्य का नहीं रहता। क्या करना? जो चाह थी, जो इच्छा थी, जो मिलना था, वो हो गया। अब तो बस उस आनंद में रमण करते रहो। बस जैसे बूंद सागर में समा जाए, जैसे नदी सरिता सागर में मिल जाए। अब वो सरिता जब सागर में मिल जाए तो उसका मकसद तो पूरा हो गया। अब क्या करना? अब पहाड़ों और मैदानों से छल छल कल कल बहने की जरूरत क्या है? दौड़ने की जरूरत क्या है? चिंता की बात क्या है? सागर से मिलना हो गया, बस सब समाप्त। लेकिन सदगुरु कहते हैं धर्मदास साहब को कि धर्मदास यह अकथ कहानी, गुरुगम ते कोई बिरला जाना। गुरु के ज्ञान, गुरु के गम को
तो कोई बिरला प्राप्त करता है, कोई बिरला, एक आध कोई। पंच हजूर साहब कुंभ के अवसर पर एक कहानी सुनाया, बड़ी प्यारी सी कहानी, नहीं बल्कि सच्ची घटना को, बड़ौदा की। एक दिन एक गुरु सत्संग करते रहे और कोई संत आया, शिष्य आया, बहुत जोरों की बारिश, और जहां उसका आश्रम था वहां वो बीच में एक बड़ी नदी पड़ती थी और बारिश के दिन थे, बाढ़ आई थी। तो गुरु ने पूछा, अरे इतनी बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आई, तुम आए तो आए कैसे? कोई साधन नहीं, कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं। तो उसने कहा, मैं पानी में चल करके आया। गुरु ने पूछा, तुम पानी में चल करके आए? हाँ। पानी में चलकर आने की जो कला तुमने जानी, सिद्धि जानी, इस सिद्धि को प्राप्त करने में तुम्हें कितने बरस लगे? 12 बरस। कहे, तुमने 12 बरस में 1.5 कौड़ी की बात सीखी। गुरु ने यही कहा, तुमने 12 बरस में सिर्फ 1.5 कौड़ी की बात सीखी। कहे, कैसे? अरे वो नाव वाले को 1.5 कौड़ी दे देते, कौड़ियां चलती थी पहले, वो पार कर देता, उसके लिए तुमने 12 बरस लगाए। क्या जरूरत थी? वो 1.5 कौड़ी में नाव वाला इस पार से उस पार कर देता, इसके लिए तुमने 12 वर्ष खपत कर दिए, बेकार। सिद्धियां, चमत्कार के पीछे हम सब भागते हैं बहुत, लेकिन जो सिद्ध है, जो चमत्कारी पुरुष है, मैं व्यक्ति